जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो, पिछले कुछ दिनों में एक अरबी शेख ने इमरान खान को एक बहुत ही महंगी घड़ी दी थी। वो बहुत ज्यादा महंगी थी। वही घड़ी लेके वो एक जिस स्टोर से वो खरीदी गई थी उसी स्टोर पे बेचने के लिए पहुंच चुका था। और आज उसी बेची हुई घड़ी पे जब इमरान खान की किरकिरी हो रही है तो एक पैनलिस्ट ने बहुत ही जबरदस्त जवाब देते हुए बोला कि तुम तो अरबों से ली हुई घड़ी बेच देते हो, और उसकी बेइज्जती कर दी लाइव डिबेट में। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये तू मैं इमरान के चमचे और विपक्ष, पाकिस्तान के विपक्ष की। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो उसको 50% कॉस्ट देनी पड़ेगी, पहले 15% हुआ करती थी। और गालिबन उनका मतलब, उन्होंने कहा नहीं खुल के, लेकिन मैं समझ गया हूं कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने तो कम से कम नहीं रखे हुए हैं, और अगर अदालत हुक्म देगी तो फिर वो डिस्क्लोज भी कर देंगे। नहीं, मैं नहीं मानता इस थ्योरी को। अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये इमरान खान साहब ने ही हमें पढ़ाया, सिखाया, समझाया कि ये जो तोहफे मिलते हैं ये नवाज शरीफ को नहीं मिलते, ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मिलते हैं, फ़र्क हबीब को नहीं मिलते। ये वज़ीर मुमलकत नहीं, सुन लीजिए, वज़ीर मुमलकत को मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इमरान खान साहब ने पढ़ाया, सिखाया और बताया कि इनको खुफिया नहीं रखना चाहिए। तीसरी बात, जरदारी साहब के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस है जो चल रहा है, तोशा खाना का केस चल रहा है, तोशा खाना का रिकॉर्ड पे है। चौथी बात, तहरीके इंसाफ के लिए तो ये सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि इसमें शर्म का मकाम इस लफ्ज़ है कि ये नवाज शरीफ का ख़त पेश कर रहे हैं। नवाज शरीफ का ख़त पेश कर रहे हैं, यानी वही तो जी पेश कर रहे हैं। क्या तब्दीली आई हमारे पास? नहीं, ये 50% नहीं। अभी आप वेबसाइट पे चले जाएं, बरतानिया के वज़ीर आज़म या वफूद को जितने तोहफे मिले हैं वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं। जो उन्होंने रखे हैं 3-4 वो रखे हैं। देखें, कनाडा के वज़ीर आज़म 2 एनकें उसको मिली गिफ्ट, डिक्लेयर नहीं कि $100 जुर्माना हो गया। एक सैंडविच सल्वेनिया के वज़ीर ने खाया और उसको उसके ये बताना चाहिए, ये देना चाहिए। कलसूम जो फौत हो गई है, सेंटर कलसूम, उन्होंने अब इरफान सिद्दीकी ने किया, उस वक्त उन्होंने सवाल किया था। ये बताएं, लोगों को बताएं। यही तो आप चाहते थे, यही तो तब्दीली थी कि आपने बताना। क्विक रिस्पांस बिफोर द ब्रेक, इस पे जवाब देते हैं। देखें मैं जो भट्टी साहब बात कर रहे हैं, मैं फिर आपको ये कहूँगा कि हमें किसी सूरत भी जो है वो किसी चीज़ को डिस्क्लोज़ करने के हवाले से कोई एतराज़ नहीं है। जब आपका मुख्तलिफ़ रियासतों के साथ आपके मुख्तलिफ़ ताल्लुकात हैं, रेसिप्रोकल तौर के ऊपर जो है वो आप एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, और जो गिफ्ट्स आते हैं तोशा खाना में जमा होते हैं। जो उन्होंने बात की तोशा खाना का जो केस है, वो तोशा खाना के जो केसेस हैं वो जो BMWs वहाँ से लेकर गए हैं, और उनकी पेमेंट्स अंसारी शुगर मिल से हुई हैं। ओमनी ग्रुप केस के साथ वो मुतल्लिक है, और उसी में नवाज शरीफ को भी उन्होंने नवाजा हुआ है। वो एक हीरों का हार भी घर ले गए थे, वो भी वापस आना पड़ा। यहाँ पर वो मामला नहीं है, लिहाजा 2 चीज़ों को जो है वो हम मिक्स नहीं कर सकते। यहाँ पर आपकी जो यहाँ क्या बायलैटरल ममालिक के साथ खारजा सतह पे ताल्लुकात हैं, अगर वो आपके आड़े ना आते हों उन तहाइफ में, किसी का कम कीमत का हो सकता है, किसी का ज्यादा कीमत का हो सकता है, आप किसी को पशेमानी नहीं करवा सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब आप उनको उस खारजा सतह के ऊपर अगर आप इजाजत दें तो एक ब्रेक में ले लूं, उसमें ये चीज आड़े आती है, अदरवाइज कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं मान लेता हूँ फ़र्क हबीब साहब की। इमरान खान साहब से मैं भी ये तवक्को नहीं करता कि वो कोई बाहर से तोहफे, रोलेक्स की घड़ी मिली और उन्होंने बांध ली हो कि ये तो मैं रखूँगा, मान लिया। लेकिन ये मामला अदालत में क्यों पहुँचा है? इमरान खान साहब आज अपोजिशन में होते आग लगा देते पूरे मुल्क में। नहीं, अदालत में तो किस तरह से पहुंचा है भाई आप बताओ कैसे पहुंचा। पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो है PIC, उसके सामने एक पिटीशन, एक रिक्वेस्ट आई है। वहां कैबिनेट डिवीजन ने को कहा पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन कमीशन ने कि आप डिस्क्लोज करें अंडर द इंफॉर्मेशन एक्ट। कैबिनेट डिवीजन जो है वो चली गई है अदालत में, वो ये कहते हुए कि जो पाकिस्तान कमीशन कह रहा है ये कानून की खिलाफ वर्जी। सो बेसिकली कोई बंदा नहीं गया, कैबिनेट डिवीजन, हुकूमत जो है वो अदालत में चली गई है। वो कहती है कि ये इंफॉर्मेशन एक्ट में फॉल नहीं करता। खुदा का खौफ करें, इंफॉर्मेशन तक रसाई, तोशा खाना तक रसाई, चीज़ों को डिस्क्लोज करना, ये इमरान खान साहब कहा करते थे, ये अवाम का हक है। दूसरी बात, ये बिल्कुल गलत है कि कोई मुल्क नाराज होता है।
मुल्क क्या देता है कि ये घड़ी ले ले और अगे दसिया तो साढ़े तेरे तल्लुकात खराब हो जाएंगे, इस तरह कोई करता है? अमेरिका कितने ट्रंप तोहफे लेके गया है, तो अब मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। ट्रंप की दामाद, ट्रंप की बेटी, ट्रंप खुद, इन शाइख सऊदी अरब ने कितने तोहफे दिए, उसने जाके डिक्लेयर किए, जाके दे दिए, और इसी तरह बरतानिया ने जाके दे दिए, सारों ने दे दिए। ये कैसे मुल्क है? और साहब की बात में वजन है, बिल्कुल भी नहीं खराब, खराब की बात में वजन है सर। जवाब चाहिए। कोई तल्लुकात खराब नहीं होते जी। फर्क हबीब साहब नहीं, देखें ये तो भट्टी साहब की, देखें बुनियादी तौर पे फिर मैं आपको कहूँगा, भट्टी साहब जो है ये एक उनका व्यू है, उनका चीज़ों को देखने का अपनी सतह के ऊपर जो है वो एक अंदाज है। कनाडा, अमेरिका, बरतानिया के लीडर डिक्लेयर करते हैं और उनके खराब नहीं होते, तो दो चीजें ना, देखें एक मिनट सुन लेना, बुनियादी तौर के ऊपर सुन। देखिए दो चीजें, एक है ट्रांसपेरेंसी का मामला है, जहां आपका पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहां पर तो आप टैक्स का पैसा है, आप अपनी हद तक जो है वो लोगों को राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत चीज़ें दे देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है। दूसरा मामला है आपका जो खारजी सतह के ऊपर आपके उन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। मुझे आप ये बताएं कि क्या अगर आप उस लिस्ट को पब्लिक करते हैं तो क्या इतनी मैच्योरिटी है कि उसके ऊपर जो चीज़ें आप बातें होंगी, ना आप सोशल मीडिया के ट्रोल्स को रोक सकते हैं, ना आप उनको काबू कर सकते हैं, और फिर जिस किस्म की बहस डिबेट शुरू होती है वो फिर हर मुल्क उसको अपने अंदाज से परसीव करता है। तो ये नहीं हो सकता कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट और जो आपके गैर ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात हैं, उन ताल्लुकात की कॉस्ट के ऊपर आप एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खोल दें जिसके ऊपर जो है वो एक नया जो है वो मजाक शुरू हो जाए कि किसकी कम कीमत के हैं, किसके ज़्यादा कीमत के हैं, किसने क्या तोहफे दिए हैं, किसने क्या तहाइफ दिए हैं। जहाँ तक मैंने बात आपको कह दी, अगर कोई फोरम जो है वो इस हवाले से जानना चाहता है, उस फोरम को इस हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी जा सकती है, इसमें कोई एतराज़ नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई साहिब लॉजिक, बड़ी लॉजिक से गुफ्तगू करते हैं फ़रक हबीब साहब, मुझे बड़ा पसंद है कि लॉजिक से बात, ठंडे दिमाग से बात, लेकिन आज बिल्कुल जम नहीं रही, लॉजिक नहीं लग रही आप। यही इमरान खान साहब, मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। अरब शहजादों के शिकार का मामला आया था, सबसे हार्ड स्टांस मेरे इमरान खान ने लिया था, और उन्होंने एक शहजादे को KPK में जुर्माना किया था और बाकियों के लाइसेंस कर दिए थे। पिछली कैबिनेट में ये जो गुजरी है, अरब शहजादों के शिकार को जायज़ करार दिया गया है और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। ये बदलाव जो है ये इक़्तिदार में आके इमरान खान को नहीं करना चाहिए था। इमरान खान को जो तोहफे मिले हैं वो हुकूमत पाकिस्तान, ये कहाँ का लॉजिक है कि वो मुल्क नाराज हो जाएगा? हम वो मुल्क हमारे सोशल मीडिया पे डिपेंड कर रहे हैं कि मेरा सोशल मीडिया, अगर 50 रुपए का सिर्फ एक सेकंड मेरे भाई, 50 रुपए का फॉर एग्जांपल कोई मुल्क कारपेट देता है। पटी साहब आपने जो अपना मेला लगाना है, मेरा सिर्फ मामला है, जरा सुन लेना, सुन लें। ये जो तोहफे मैं फरक भाई, आज मेरा मेला हो गया, आज मेरा मैंने आज मेरा मेला हो गया, मान लिया। जी सुन लें। कल तक जो आप मेले लगाते थे और हम इस मेले पर सर धुनते थे, उस वक्त नहीं था मेला। यानी ये तो आपने कहा है कि ये तोहफा तोशा जी अच्छी बात है, जरा सुन लेना, मेरी भी सुन लेना, अदालत में कैसे जा सकता है? जाना चाह रहा हूं, ये कैसा लॉजिक है कि मुल्क से नाराज हो जाएगा अगर हमने तोहफे गिफ्ट डिक्लेयर कर दिए? देखें सुन तो लेना, हमें कोई चीज़ जो है वो ना तो हमें छुपाने के लिए, ना हम कोई चीज़ छुपाते हैं। हमारी तमाम जो चीज़ें हैं वो ओपन फैक्ट हैं, जो बुनियादी तौर के ऊपर सिर्फ इस बात को आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो तोहफे तहाइफ हैं, ये तोहफे तहाइफ भी जो आपकी ऑफिशियल विजिट्स होते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जो आपके यहाँ दौरा करते हैं या दौरे पे को आता है, ये उस दौरान आपको एक्सचेंज होते हैं, ये उसका पार्ट होते हैं जो ऑफिशियल आपके विजिट्स होते हैं। तो लिहाजा आप उसको उससे अलग नहीं कर सकते। अगर आपके दौरे के दौरान आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि आपने डिप्लोमेटिक आदाब का ख्याल रखना है, तो ये भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अब अगर कोई उसको अपने अंदाज से परसीव करता है तो वो कर ले। आप मेरे से, आप इमरान खान से पूछें कि इमरान खान की टैक्स क्या है, उनके सासे क्या है, उनकी इनकम क्या है, वो हर चीज़ उन्होंने डिस्क्लोज की हुई है, वो तो उन्होंने छुपा के नहीं रखी। लिहाजा जहाँ आपके
सर बड़ी बहस हो गई इसमें, इससे बड़ी बहस हो गई सर, इस पे बड़ी वहां पर फिर आप इमरान खान की दयानत पर तो कोई शक सामने नहीं रखते। इमरान खान साहब की अच्छा सर इमरान खान की दयानत पर सर कोई ये शक बड़ी बहस हो इस गई। लॉजिक को भी मान लें। टेक्नोलॉजी दे दी है तोहफे में, कोई बम दे दिया है तोहफे में कि दो मुल्कों के जी, खिलाफ फिर इस लॉजिक को भी मान लें। सर कारपेट मिले होंगे ना, घड़ी मिली होगी, टाइयां मिली होंगी, सूट मिला होगा, कुछ बोल सर ना आपको कुछ मिला सर ना मुझे कुछ मिला। मुझे ये बताएं कि ये अमेंडेड ऑर्डिनेंस था नैब का जिसको चैलेंज कोई चीज इसके तहत आपके लीडरान ने कोई भी एप्लीकेशन डाली नहीं सर? अच्छा ये आपको तो कुछ मिला नहीं तोशा खाने से, मुझे मिलना ही नहीं था।